Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज की टॉपिक है पास्ट लाइफ। पूर्व जन्म। आप पास्ट लाइफ में कौन थे? क्या कर्मा से आप जुड़े हुए थे? क्या चैलेंजिंग सिचुएशंस थे? ऑब्स्ट्रकल क्या था? इस जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है? ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, स्क्रीनशॉट आएंगे, आप मेडिटेशन कीजिए एंड एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप वन, वेलकम। चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ कर्मा। आपने फेदर चूज़ किया है, आप कौन थे, आप किस कर्मा से जुड़ी हुई थी, आपका ऑब्स्ट्रकल क्या था एंड इस जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है, हम डिटेल में देखेंगे। इंटेंस रीडिंग है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रिगर्ड हो रही हूँ तो आप स्किप कर दीजिए। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ग्रुप नंबर 1, मैं पहले देखना चाहती हूँ आप कौन थे, पास्ट लाइफ में कौन थे आप, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा था आपका। ओके, थैंक यू। ग्रुप 1, दिस इज हैंग्ड वन। ये बहुत बड़ी एक डेक है। हैंग्ड मैन का एनर्जी, अगर मैं इस ट्रेडिशनल टैरोट की बात करूँ, हैंग्ड वन माँ की गर्भ में, इस पिक्चर में जैसे माँ की गर्भ में ही कोई है जो धरती में जन्म ही नहीं लिया है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि माँ की गर्भ में एक बच्ची सुरक्षित तो होती है, बट वो पास्ट कर्मा को लेकर वो जैसे तप में लीन होती, सारी कर्मा के लिए ईश्वर के सामने वो माफ़ी मांगता है, तपस्या में लीन रहता है एंड 9 महीने 10 दिन के बाद वो जन्म लेता है धरती पर, इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है एंड धीरे धीरे ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फेड होना शुरू हो जाता है। बट ये जो स्टेजेस है ये तो गर्भ में है, ये तो वो पूर्णता प्राप्त ही नहीं हुई है। हैंड वन पाइसिस का एनर्जी है, 12th हाउस मोक्ष का घर होता है, हायर स्पिरिचुअलिटी का घर होता है एंड ये तपस्या में लीन ही है, या अभी भी तपस्या में लीन है। अगर मैं कहूँ आप कौन थे तो डेफिनेटली एक तपस्वी की एनर्जी आ रही है, एक हीलर का एनर्जी आ रही है, एक तपस्वी जो ईश्वर की साधना में लीन है, चाहे आप जिस भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो। ये अभी भी ईश्वर के साथ इनका कनेक्शन टूटा नहीं है, तो पास्ट लाइफ में आपका ईश्वर के साथ, आपकी गॉड के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आ रही है, इज वेरी डिटैच आइसोलेट, जैसे पर्वत में बैठकर कोई तपस्या में लीन है। उनको मोक्ष प्राप्ति, उनका जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। बट गरुड़ पुराण कहता है कि बच्चे जब 9 महीने गोद में मतलब गर्भ में रहते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उनको काटते हैं, तकलीफ होती है, बट वो अपना तपस्या को भंग नहीं करता है। वो तपस्या, जैसे वो ईश्वर को सारी कर्मा के लिए, उनके पास कर्मा के लिए वो माफ़ी मांगता है, तपस्या करता है। तो कुछ तकलीफ भी आप में थी एंड सी दिस। अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे, बच्चे के हाथ जब होते ना गर्भ में, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, जैसे वो कोई हाथ जोड़कर वो तपस्या कर रहा है, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है। आपका ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ, इज़ अ वेरी काइंड ऑफ पाइसिस एनर्जी। बहुत ज़्यादा एक फिकल माइंडेड एनर्जी भी थी। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते थे। एक तपस्वी की एनर्जी आ रही है, जिनके साथ स्पिरिट गाइड की एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी। मैं अगेन कह रही, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है जीवन का जो एक्चुअल में बहुत कुछ चाहिए हमें, हर स्टेजेस का एक फीचर है, बट आपका एक ही स्टेजेस था, वो है तपस्या करना किसी चीज़ के लिए, किसी कर्मा के लिए। शायद अगले जन्म की पास्ट की कर्मा आपका रहा हो, क्योंकि मैं आपकी इस जन्म की पास्ट लाइफ देख रही हूँ, बट समहाउ आपका ये जन्म, शायद बहुत बार आपने मृत्यु लोक में जन्म लिया है। मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में आज भी ये तपस्या, जैसे आप आज भी बहुत डिटैच फील करते हो। ये लोग आपका नहीं है, ये दुनिया आपका नहीं है, आप फील कर सकते हो। लोग आपको समझ नहीं रहा है, जितना कनेक्शन, जितना ईश्वर आपको समझ रहा है, आपको साइन मिल रहा है, जितना ह्यूमन बींग्स उतना आपको समझता नहीं है। स्टिलनेस, प्योरिटी एंड क्वाइट, मैं आपको क्या बोल रही थी, स्टिलनेस, प्योरिटी एंड क्वाइट का एनर्जी एंड वाइट एनर्जी, एक वाइट गाउन में एक एनर्जी, इज सरेंडर की एनर्जी। वाइट ड्रेस को पीस के लिए हम देखते, राइट, कि एक पीस
जब भी हम किसी जगह पर सरेंडर करते हैं वाइट फ्लैग दिखाया जाता है, मतलब और युद्ध नहीं चाहिए, सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, अब शांति चाहिए। प्योरिटी, आपका सोल काफ़ी प्योर था। एंड एक वाइट का एनर्जी है क्योंकि शोर नहीं है, माँ की गढ़ में कोई शोर नहीं है। एंड एक खामोशी की एनर्जी आ रही, जैसे दुनिया थमसा गया था, आपका एक ही लक्ष्य था, मोक्ष प्राप्ति। चलिए मैं देखना चाहती हूँ किस कर्मा में आप लीन थे, क्या कर्मा जुड़ा था पास्ट लाइफ में आपके साथ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, दिस इज हायरोफेंट, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। हायरोफेंट यहाँ पर सिंहासन में कोई है, इस सिंहासन मतलब राजा रानी के सिंहासन नहीं, कोई सम्मान का सिंहासन हो, क्योंकि कम्युनिटी ने दिया है। ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है एंड नीचे दो जैसे इनका कोई शिष्य हो, शिष्या हो, इनको गाइड कर रहा है, दिशा दिखा रही है, मार्ग दिखा रही है, पवित्रता की निशानी आ रही है। आपका पूरा कर्म जो जुड़ा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की भी वाइब्स आ रही है। दिस इज़ हायरोफेंट, बट हाई प्रिस्टेस का भी एनर्जी आ रही है। दिस ऑल इज़ वाइट। आपको इस जन्म में वाइट कलर पसंद आ सकता है। वाइट कलर पे आपका आप अट्रैक्टेड फील करोगे। कुछ भी वाइट हो, आपका ध्यान सबसे पहले उस जगह पर जाएगा। आपका एटीट्यूड काफ़ी सरेंडर की एटीट्यूड है, मतलब अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं ईश्वर के चरणों में उसको समर्पण कर दूंगी। आप देख लीजिए, आप देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करने जाओगे। इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हेवी, एक स्पिरिचुअल गुरु का भूमिका निभाना, एक मेंटर गाइड का भूमिका निभाना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कभी कभी सोसाइटी में आप ऐसे लोग देखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो ना हो, हम मदद के लिए उनके पास पहले जाते थे। दिस इज़ योर एनर्जी, एक पोप, एक प्रीस्ट का एनर्जी, जो अपने संसार को भी भूल कर, शायद संसार धर्म भी नहीं निभाया आपने, या फिर वो ज़रूरत महसूस आपको नहीं हुआ। आपके लिए जैसे ईश्वर ने पूरा दुनिया आपकी कम्युनिटी बना चुका था। आपके लिए कोई मतलब आपका आंचल बहुत बड़ा है। अगर आप मेल फीमेल जो भी है, आपके आंचल के नीचे बहुत लोग शेल्टर ले चुके थे, तो आपके लिए छोटी दुनिया नहीं थी, आपकी दुनिया बहुत बड़ी थी। लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट, 4 एनर्जी। मिरर में हम जब खड़े होते हैं, जो हम हैं एक्चुअल में वही हम दिखते हैं। एंड पर्टिकुलरली आपके मुंह पे एक पिंपल्स हुआ है, मिरर में जाकर आपको पता चलेगा कौन सी जगह पर हुआ है, कितना खूबसूरत आप लग रही हो, वो भी अब मिरर ही आपको बताता है। वो खूबसूरती हो, वो जो भी है, दैट इज़ द एनर्जी। आपका कर्मा क्या था? लोगों को गाइड करने के साथ साथ आप जैसे उंगली उठाकर बताते थे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। लोगों को उनका शैडो सेल्फ दिखाते थे आप, जो खामियां हैं वो भी आप दिखाते थे, और उनको रेक्टिफाई करने में मदद करते थे, उनको सुधार लाने में। जो एक गुरु का भूमिका होती है, दैट्स योर वर्क। मैं नहीं कह रही हूँ आप कोई टैरोट का रीडर थे, आप कोई एस्ट्रोलॉजर थे, बट आपका भूमिका, आपका मतलब आपका जो कर्म था वो है गाइड का, दिशा दिखाना, पायनियर का भूमिका निभाना। लोग आपको ट्रस्ट करते थे आंखें बंद कर कर। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ माय डियर, क्या ऑब्स्ट्रकल आपकी लाइफ में थी, क्या चैलेंजिंग सिचुएशन बना था आपकी लाइफ में। वर्ल्ड, क्या बात है, वर्ल्ड कार्ड आपके ऑब्स्ट्रकल कार्ड में आया हुआ है, चैलेंजिंग सिचुएशन पे आई हुई है माय डियर। तो जीवन में जो स्टेजेस मैं आपको बोल रही थी ना, कि जवानी में एक कुछ फीचर्स है, जब आप मैच्योर हो रही हो, आप ओल्ड एज पे आ रही हो, तो ये जो फीचर है हर स्टेजेस का, वो हुआ नहीं है। आपका जीवन का एक ही फीचर है, वो है तपस्या। तो नंबर 1 मुझे उसमें एक कमी नज़र आ रही है। एंड दूसरी है एंजल ऑफ बैलेंस। आप सबके लाइफ में वाटर लेकर आते थे, उनकी दिल में वो वाटर, वो इमोशंस थे, बट खुद का जीवन ड्राई था। मुझे तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दिस इज़ एक्चुअली एक तपस्वी की एनर्जी है, क्योंकि आपको संपूर्ण, क्योंकि आप तो मृत्यु लोक में जन्म ही नहीं, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है गढ़ में ही है, एंड गढ़ में ही है, गढ़ में रहता हुआ ही चला गया। कभी कभी होता है ना कि गढ़ में किसी शिशु का मौत हो जाती है, गढ़ में ही उनका मौत हो गया। इसका मतलब क्या है, उनका कर्म बहुत छोटा था, बस एक बार जन्म लेना पड़ा था, बिकॉज कुछ कर्मा रहा था, साइकिल था, तो ईश्वर ने, सोल ने एक बार गढ़ में आया एंड धरती पे आने से पहले ही उनका जीवन समाप्त हो गया। आपके लिए मुझे नज़र आ रही है कि फैमिली नहीं थी,
लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, उनकी दिन में उनके लिए खुशियाँ लेकर आते थे, उनको गाइड करते थे। बट आपका जीवन का क्या है? वो जीवन तो असंपूर्ण रहा है, इनकम्प्लीट रहा है आपका, बिकॉज बैलेंस नहीं थी। आप दूसरों को बैलेंस देते थे, उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने में मदद करते थे, बट खुद का जीवन का क्या है? खुद के जीवन में तो पूरा वो मुझे बहुत ब्लैक एनर्जी आ रही है। खुद के जीवन में जैसे कुछ टॉक्सिसिटी थी, फैमिली नहीं थी, और समहाउ कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से आपने फैमिली छोड़ा था, संपूर्ण नहीं हुआ, कुछ अनमेड डिज़ायर आपका मतलब रह चुका था, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड जो शायद दुनिया की नज़र में वो नहीं आया होगा, वो एकदम से वो एक बंद ताला के जैसे रह गया, एक रहस्य के जैसे हो सकता है। मुझे एक और भी वाइब्स आ रही है आइडिया कि शायद आप एक लोकेशन पे थी, उस जगह पर कुछ फैमिली वगैरह कुछ था, कुछ वजह से आपने फैमिली छोड़ दिया, एक दूसरे लोकेशन पे आप चले आए थे। जिस लोकेशन में आप प्रेजेंट पे उस पास्ट लाइफ में थे, वो लोग आपकी पास्ट लाइफ मतलब आपकी कर्मा को लेकर नहीं जानते थे कि आपकी फैमिली में क्या हुआ है, क्या टॉक्सिसिटी आपका था, क्या तकलीफ़ आपको हुआ है। तो एक बंद ताला के जैसे वो जैसे रहस्य ही चला गया, आपके साथ ही वो चला गया रहस्य। वो कभी भी किसी की नज़र में नहीं आया, आपके जीवन में वो बैलेंस नहीं थी। आप दूसरे की लाइफ में वो खुशियाँ लेकर आते थे, आपके जीवन में वो खुशी नहीं थी, आप खुश नहीं थे, जीवन संपूर्ण नहीं हुआ है। डेफिनेटली इस जन्म में कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मैं देखना चाहती हूँ माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं देखूंगी क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपका। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 4 ऑफ शॉर्ट्स, वही एनर्जी जो आपका हाइड्रोफैंट का एनर्जी, हाई प्रिस्ट का, क्योंकि 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है एक हीलिंग हो रही है। कुछ वुंड्स तो आपका था माय डियर, एंड वो वुंड्स उस जन्म में भरा नहीं था, इस जन्म में आप भरेंगे। एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है 3 ऑफ शॉर्ट्स उससे पहले है, तो कुछ कर्मा भी है, वो भी आप रिलीज़ करोगे इस जन्म में। कुछ कर्मा भी आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बिकॉज इससे पहले 3 ऑफ शॉर्ट्स, एंड वो कर्मा इस जन्म में हील होगा, रिलीज़ होगा। इस जन्म में वो हीलर का भूमिका भी कुछ टच वो होगा, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। एंड पर्टिकुलरली 8th हाउस एंड 12th हाउस की एनर्जी के साथ आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील करोगे एक हीलिंग में, मिस्ट्री, ये जो हिडन वर्ल्ड है, इनके साथ आप कनेक्टेड फील करोगे। वो अकल साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टाइप का रीडिंग हो, इन सारी चीज़ों में आपका झुकाव होगा। इवन बहुत कम सुनकर ही आपको लगेगा मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज ज्ञान है आप में। थोड़ी सी टच से ही आपको लगेगा मैं तो जानती हूँ, मुझे तो मालूम है ये चीज़ें। अननोन नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। लेट्स सी, बिजनेस, वेनस का एनर्जी है, वेनस, गुरु, तंत्र, मंत्र, मेडिटेशन। सीजन, नंबर 1 कार्ड है। सीजन का मतलब ही है एक डिवाइन टाइमिंग। कभी समर आ रही है, कभी रेनी सीजन आ रही है, कभी स्प्रिंग, कभी ऑटम। तो आप लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखेंगे इस जन्म में, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब ही है आपने काफ़ी ज़्यादा लोकेशन चेंज की थी। बहुत कम वक्त आप एक जगह पर रहते थे, मतलब आप में वो स्थिरता की कमी थी। आप भटकते थे बहुत ज़्यादा, एक लोकेशन पे किसी लोगों का मदद किया, फिर दूसरे लोकेशन पे गई। एक जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का एनर्जी, एक फिजिशियन का भी एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे किसी का मदद किया, फिर दूसरे लोकेशन पे गई, उन लोगों की मदद कर रही हूँ, फिर दूसरे लोकेशन पे गई। तो आप बहुत ज़्यादा चेंज करते थे अपने लोकेशन। एंड दैट्स वाई सीज़न का मतलब ये एक भटकाव इस जन्म में भी आपका होगा। आपको हमेशा लगेगा ये जगह ठीक नहीं है, ये घर छोड़ दे, ये इस लोकेशन को छोड़कर दूसरे लोकेशन पर जाए, वो स्थिरता की कमी। बट समहाउ वो रिलीज़ होगा। फर्स्ट हाफ में कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, बट आप कुछ ना कुछ रेमेडीज, रिचुअल्स फॉलो करेंगे कॉर्ड कनेक्शन को कट करने के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड कम्युनिटी, मैं आपको बोली थी कि आपका छोटी दुनिया नहीं है, एंड ये जो कम्युनिटी के साथ आप जुड़ी थी आपके पास लाइफ में, वो कम्युनिटी भी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। बहुत सारे लोग इस जन्म में आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, एंड आपको लगेगा ये अननोन पर्सन नहीं है मेरे लिए, ये नॉन पर्सन ही है, ये वही कम्युनिटी है, ये वही कम्युनिटी है जो जुड़ा हुआ था आपके साथ, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बिजनेस भी हो सकता है, हीलिंग की माध्यम भी, मतलब उसको ही एक बिजनेस बनाना। बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आएंगे, एंड ये वही लोग हैं जो जुड़ा हुआ था आपके साथ। देखिए, ये हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है, ये छोड़ने वाले हाथ नहीं है। एंड कुछ जितना आपका उम्र बढ़ेगा, आप
कुछ जो कर्मा आपका रहा है वो आप रिलीज़ करोगे। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअल में स्टेबल होगा। 4 का मतलब ये स्टेबिलिटी, वो सेकंड फेज में जाकर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे कि मेरे लाइफ अब स्टेबल हैं। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपने क्राउन चूज़ किया है। पास्ट लाइफ, कौन थे आप, क्या कर्मा से आप जुड़ी हुई थी, क्या ऑब्स्ट्रकल आपको फेस करना पड़ा है, एंड क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में। आई डोंट नो, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ ना, मुझे मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो, ह्यूमन बींग्स की माइंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है माय डियर, बट ग्रुप 1 के लिए मुझे वो वाइब्स नहीं आई, बट ग्रुप 2 के लिए अचानक से मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ में आप कौन थे। ओके, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आपका कैसा था। ओके, थैंक यू। ग्रुप 2, प्रिंसेस ऑफ स्टेप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर, ये एक्चुअली आपने क्राउन चूज़ किया ना, इनके सर पे भी एक क्राउन है, क्योंकि प्रिंस एंड प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी, आप मेल फीमेल जो भी हैं, एक राजवंश की यहाँ पर वाइब्स आ रही है, रॉयल्टी आ रही है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करें, इस डेक में आपको दिखाई दे रहा है कि एक डॉग साथ में है। डॉग बहुत फेथफुल एनर्जी होती है, बहुत ट्रस्टवर्दी एनर्जी होती है। हम कहते हैं ना कि डॉग का मतलब एक फ्रेंड जो एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। आप दोस्त का दोस्त थे, आंखें बंद कर लोग आपको भरोसा कर सकते थे। अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, आप कौन थे, आप एक वॉरियर थे, एक सेनापति जिसको कहते हैं। आगे बढ़कर आज भी आप देखते होंगे कुछ जगह पर, सोसाइटी में कुछ भी इनजस्टिस हो रही है, कुछ गलत हो रही है, कुछ लोग सबसे पहले खड़ा होते हैं उसके अगेंस्ट में। वो एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। पेट्स के साथ इस जन्म में भी आप काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे। पर्टिकुलरली डॉग, आपको पालने का मन होगा। जब ये डॉग वीडियो आप यूट्यूब में देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि काश मेरे पास क्या ऐसा एक पेट होता तो अच्छा होता। यहाँ पर एक लायन की स्टैचू आ रही है। लायन, बहुत ज़्यादा पेट्स की एनर्जी आ रही है, पर्टिकुलरली एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ, एनिमल स्पिरिट के साथ आप कनेक्टेड फील करेंगे। एंड यकीन मानिए, मुझे वाइब्स आ रही माय डियर, आप जिस भी कर्मा के साथ लीन थे, जुड़ी हुई थी, आप काफ़ी खुश महसूस करते थे। बट मुझे राजवंश, एक मतलब लोग आपको ट्रस्ट भी करते थे, सम्मान भी करते थे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कौन थे आप? कार्डले, सी हु फ्रीज, लिबरेशन, अनरेस्ट्रेंड एंड फ्रीडम, वाइल्ड एनर्जी, वाइल्ड कैरेक्टर। मतलब ऐसा कोई काम आप करते थे, पर्टिकुलरली वॉरियर्स, सेनापति की भूमिका निभाना, आगे बढ़कर मतलब जान भी कुर्बान है। आप वो पर्सन थे कि शायद बड़े घर पर जन्म लेने के बावजूद भी आप कुछ ऐसा काम करते थे जहाँ पर शायद परिवार वाले की बहुत ज़्यादा सहमति नहीं थी। आप उन लोगों की लिबरेशन का मतलब ही है जो कैद है उनको आज़ाद करना आपकी कैरेक्टर में आ रही है। सोशल वर्क आ रही है। आपने जन्म बहुत बड़े घर में लिया था, मुझे आई डोंट नो, बहुत ही एक लग्जरियस लैविश लाइफ आप लीड करते थे, बट उस लाइफ को लेकर आप कभी प्राउड नहीं थे, क्योंकि आपका कर्मा किसी और चीज़ में जुड़ा हुआ था। मैं देखना चाहती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। किस कर्मा के साथ आप लीन थे, कौन सी कर्मा के साथ आप जुड़ी हुई थी? 2 ऑफ सैक्रेड सर्कल्स कार्ड को अगर आप गॉड से देखेंगे, यहाँ पर एक बियर स्पिरिट है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आपकी रीडिंग से मुझे एनिमल स्पिरिट गाइड की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही। इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली होगा, क्योंकि कनेक्शन एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कार्ड को गॉड से देखेंगे तो फेदर है इस लेडी के हाथ, एंड फेदर को हाथ में लेकर इशारा कर रही है इस बियर स्पिरिट को। कुछ कम्युनिकेशन चल रही है दोनों के बीच, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एनिमल स्पिरिट गाइड है एंड ए पर्सन ह्यूमन बींग से फिर भी बातें हो रही है लैंग्वेज में, मतलब जैसे ये लेडी जानते हैं, इनकी भाषा को समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये बियर स्पिरिट सिर्फ नहीं है, ये एक्चुअल में गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं आप जिस भी धर्म के साथ जुड़ी हुई थी, समहाउ स्पिरिट गाइड के साथ आपका कम्युनिकेशन होता था। हॉक प्रिंस, दिस इज द कंफर्मेशन माय डियर। स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड पेइंग अटेंशन, नंबर 11। दोनों कार्ड में ही जैसे बातें हो रही है,
दिस इज़ एक्चुअली रावण स्पिरिट, एक्चुअली हॉक एंड रावण का यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो हेवन से मैसेजेस लेकर आते हैं, बट शायद लोग बिलीव नहीं करते थे। आप में एक सुपर पावर, अगर मैं कहूँ लिटरली मुझे एक वरदान नज़र आ रही, एक दिव्य शक्ति कहते हैं ना, मुझे वो वाइब्स आ रही कि आप बात कर सकते थे। ईश्वर, ज़रूरी नहीं कि आपके सामने ईश्वर अपने रूप लेकर ही आए, समहाउ किसी न किसी माध्यम से वो आपके साथ जुड़ी होती थी, आप कम्युनिकेट कर सकते थे। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी एक अलग एनर्जी थी, ग्रुप नंबर 2 आपका एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये एनर्जी हिडन था। आप जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर एक वॉरियर का एनर्जी है, आपके पास कोई मदद के लिए आया हुआ है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इनको ये बीमारी है, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या बीमारी हुआ है। आप हीलर नहीं हो। आप क्या करते थे, आप जैसे ध्यान पे बैठकर स्पिरिट के साथ आप कम्युनिकेट करते थे। समहाउ वो स्पिरिट हो, वो कोई एनिमल स्पिरिट गाइड के थ्रू से हो, आपको आंसर मिलता था, आप उनको बताते थे। आपका टच गोल्डन टच नहीं था, आप एक मीडियम थे। आपका कर्मा था एक मीडियमशिप का भूमिका, एक मीडियम थे आप। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज फेदर का एनर्जी आ रही है यहाँ पर, 2 ऑफ सैक्रेड सर्कल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी आ रही है। एंड दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, नंबर 8 एक लेडी को भी बांध रहा है, एक बियर्ड स्पिरिट को भी बांध रहा है। यहाँ पर स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। बट अगर मैं कर्मा की बात करूँ, क्योंकि 2 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब जगलिंग, इट्स लाइक ए जगलिंग एनर्जी। एंड हाथ में फेदर्स तो है, बट मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है कि आप एक वॉरियर थे। आप वो पर्सन थे माय डियर जो अपनी राजपाट छोड़कर, कभी कभी आप सुनते हैं ना किसी स्टोरी में कि कोई राजा था, वो अपने पूरा राजपाट किसी को दे दिया, एंड वो वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो उनके साथ ही वास करने लगा, उनके उद्धार के लिए। मुझे वो वाइब्स आ रही है। आप में रॉयल्टी थी, एंड आज भी जन्म में भी आपने जब जन्म लिया होगा, आप दूसरे पर्सन से काफ़ी अलग होगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक राजवंश की एनर्जी आ रही है। एंड आपने छोड़ दिया था हंसते हंसते पूरा राजपाट, एक लग्जरियस लाइफ को भी आपने सेक्रीफाइस किया था इन लोगों के लिए। आप उन लोगों की मदद करते थे जो इग्नोर्ड है सोसाइटी में, पूरी तरह से इग्नोर्ड है। उन लोगों की आप मदद करते थे जिनकी मदद के लिए कोई नहीं था, आप थे। दैट्स वाई स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन नंबर 8 से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ अ सर्कल, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स लाइक ए नंबर 8, दिस इज इन्फिनिटी। आप इस जन्म में भी उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे। दिस अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अन तोड़ना भी नहीं चाहिए माय डियर, यू आर ब्लेस्ड। लेट्स सी ऑब्स्ट्रगल क्या थी। ऑब्स्ट्रगल क्या चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करना पड़ा है 2 ओरेकल मैसेजेस से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। प्रिंसेस ऑफ सैक्रेड सर्कल्स, दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स। बच्चे, फर्टिलिटी, सैक्रल चक्र, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि माँ को अपना बच्चा खुद एक सिंगल मदर के जैसे पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा है। अब मदर फादर जो भी है, मैं अगेन कह रही हूँ, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। फर्टिलिटी में एक ऑब्स्ट्रगल, बच्चे से जैसे इस जन्म में अगर आप बच्चे देखेंगे, वो इवन वो एनिमल के भी हो, आप खो जाते होंगे। अच्छा लगता है आपको, जैसे दिल में बहुत तकलीफ में आप है, कोई बच्चे की कोई वीडियो अगर आप देखेंगे, कुछ छोटे पापे की आप वीडियो देखेंगे, तो जैसे आपको माइंड में एक सूदिंग सा इफेक्ट होती है। आई डोंट नो, आप कहेंगे कि यस, बच्चे से तो सभी का वो लगाव होती है, वो पसंद करते हैं, बट आपका एनर्जी उस लेवल पे नहीं। मतलब बच्चे आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आप मानते हो। जैसे अगर आप फीमेल है तो माँ बनना पत्नी से भी ज़्यादा आपके लिए वो सौभाग्य की बात होगी। अगर आप मेल हैं तो समहाउ आपके लिए फादर बनना, पेरेंटहुड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चे आपको पसंद होंगे, छोटे बच्चे, छोटे वो अगर एनिमल का भी हो। फर्टिलिटी में एक ऑब्स्ट्रगल मुझे नज़र आ रही है, जैसे कोई सिंगल हैंडेड अपने बच्चे को परवरिश किया है, बॉर्न एंड बॉट अप का एनर्जी आ रही है, बट सिंगल हैंडेड। थैंक यू माय स्पिरिट का है। चलिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। 4 चक्रा, आर्कएंजल राफाएल, ओके। 38 नंबर 11 हार्ट चक्रा, ओमैन होल्डिंग हार्ट, ओके। 4 एंड 38, यहाँ पर 2 एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज आपने राजपाट छोड़कर किसी ऐसे पर्सन के लोभ में आप वास करने लगे थे जो इग्नोर थे,
हो सकता है आपका विवाह ऐसे ही किसी पर्सन के साथ हुआ होगा, बिकॉज आप वॉरियर की भूमिका निभा रही थी, वो पर्सन भी वॉरियर थे। तो हो सकता है कि लाइफ मिशन बहुत जल्दी उनका ख़त्म हो गया था उस जन्म में। तो यहाँ पर मुझे वो वाइब्स आ रही कि हार्ट चक्र में ऊंस थी एंड आपके दिल में उसके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ है समहाउ। या तो फिर इनका डेथ हो चुका था, बिकॉज आपकी जो पार्टनर थे डेथ हो चुकी थी। कुछ ना कुछ यहाँ पर इनकम्प्लीट प्यार में, जैसे अकाल मृत्यु अगर मैं बात करूं सिंपल स्टेटमेंट में, मुझे वो वाइब ज़्यादा आ रही, क्योंकि आपकी ऊंस है, आपकी पर्टिकुलरली हार्ट चक्र में एक ऊंस थी, क्योंकि आपको अकेले इनको परवरिश वो सब कुछ जिम्मेदारी जैसे अकेले आपको निभाना पड़ रहा है। और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे दो वाइब्स आ रही कि फर्टिलिटी रिगार्डिंग एक ऑब्स्टेकल थी और शायद इसकी वजह से आपने फैमिली छोड़ी थी। मुझे यहाँ पर दो एनर्जी आ रही है, या तो फिर फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम थी, बच्चे से जुड़ी कुछ दिक्कत आपको थी, इस दैट्स वाई आपने घर छोड़ा था, अपने परिवार को छोड़ दिया था, चाइल्डहुड पीरियड में कुछ स्ट्रगल आपने किया है। और कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनर का एक अकाल मृत्यु, सडन डेथ एंड परवरिश सिंगल हैंडेड, जैसे अकेले ही उनको पाल पोष के अपने बच्चे को बड़ा करना पड़ा है। बट समहाउ उस पर्सन के लिए वो दर्द, वो आर्थ मिशन ख़त्म होने के बाद भी रह चुका था। मैं देखना चाहूँगी कि क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस जन्म में। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इस लाइफ टाइम फ्रेम में क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है। से दिस लवर्स, यस। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही थी फर्टिलिटी रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल थी माय डियर, बट समहाउ ये पार्टनर जो संपूर्ण नहीं हुआ है लाइफ मिशन, जो होना चाहिए था, जो बंधन था, वो लॉट ऑफ पोमेग्रेनेट हियर। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये फर्टिलिटी भी आपका यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा। जो ऑब्स्टेकल थी वो आप रिलीज़ करेंगे माय डियर इस जन्म में। हो सकता है थोड़े आप डिले फेस करेंगे, बट दिस इज़ योर लवर्स। यहाँ पर यूनियन हो रही है, सैक्रेड यूनियन हो रही है। ये वही लवर है जिसको लेकर वो आर्थ मिशन ख़त्म होने के बाद भी वो तकलीफ, वो सोल को वो तकलीफ थी कि वो यूनियन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। आपका लवर है माय डियर इस लाइफ टाइम फ्रेम में, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। रेस्ट अश्योर्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सर्वाइवल, थैंक यू। एंड स्टॉर्म, ओके। स्टॉर्म एक तूफान का एनर्जी होती है, सुनामी की एनर्जी है इस लाइफ टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप वॉरियर थे, आप वाइल्ड कैरेक्टर में थे। स्पिरिट गाइड आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रही माय डियर। आपकी हाथ में, आपकी आपकी बातचात में हो सकते बहुत सारे विपरीत राज्यों को, कोई नीच भंग राज्यों को मुझे आपकी पायल के लिए नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली है, बिकॉज स्टॉर्म सिनर्जी का मतलब ही आपको विपरीत परिस्थिति में डालेंगे, वही ईश्वर डालेंगे एंड वही ईश्वर आपको बचाएंगे। यहाँ पर पूरा नाव डूब रहा है हर तरफ से, स्पिरिट गाइड एक ही नाव को बचा रही है एंड वो नाव सुरक्षित होकर, जैसे पूरे सुरक्षा कवच के साथ वो दूसरे बीच में खड़ा हो रही है, दूसरे बीच में जा रही है। पूरे नाव डूब रही है, जितने भी सारे नाव थी तूफान में सब डूब रहा है, सिर्फ सर्वाइवल का एनर्जी है। एक यही नाव है जो आपका नाव है, वो बचेंगे। तो इतना याद रखिए, अगर कुछ भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आपको झेलना पड़ा इस जन्म में, आप बच जाएंगे। आपको बचाने वाला हमेशा ही मौजूद है इस लाइफ टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपका कर्मा ही ऐसा है। बट समहाउ इस जन्म में, क्योंकि आपने राजपाट छोड़ी थी, आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी दूसरे पर्सन के लिए, वो कर्मा आपको भोगना है, क्योंकि वो भी तो एक कर्मा था। तो दैट्स वाई आपको इस जन्म में थोड़ी विपरीत परिस्थिति में डाला जाएगा, डालेंगे ईश्वर, बट वही आपको बचाएंगे। दिस इज सर्वाइवल एनर्जी हियर। विपरीत राज्यों, नीच भंग राज्यों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि जो डालेंगे प्रॉब्लम में वही बचाएंगे। रेस्ट अश्योर्ड माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ। आपने बटरफ्लाई चूज़ किया है, यानी बटरफ्लाई का रंग दूसरी मतलब बहुत यूनिक है, मतलब कॉमन नहीं है ये बटरफ्लाई, राइट। आपका पास्ट लाइफ, आप कौन थे, किस कर्मा के साथ आप जुड़ी हुई थी, ऑब्स्ट्रकल, क्या चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ आपको फेस करना पड़ा, इस जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ओके, इंटेंस डीप रीडिंग होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रिगर्ड हो रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हो रीडिंग को। ओके, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। इच्छाएँ बहुत है, इच्छा है आपके लिए। अगर मैं एक शब्द सुनाई दे रही, इच्छा है, डिज़ायर। जिनको कुछ नहीं मिलता है उन्हें लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया,
और जिनको सब कुछ मिल जाता है उनको लगता है पाने का कोई शेष नहीं है। आपके लिए मुझे वो नज़र आ रही है, पाने का कोई शेष नहीं है। राहु, चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ में आप कौन थे। ओके, एस ऑफ स्टेप्स, मैजिक, जैसे कहते हैं ना मैजिकल चार्म, कभी भी मिरेकल क्रिएट कर सकता है एनर्जी। ये एनर्जी को देखते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा कोमल की वाइब्स आ रही। लोटस, जन्म कीचड़ में होती है लोटस का, बट वो उनका डेस्टिनी को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि कीचड़ में इनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जन्म ही होता है कीचड़ से बाहर जाने के लिए। एंड दैट्स योर एनर्जी। आप खुश नहीं थे जहाँ पर आपका जन्म हुआ, आप बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा था। आपका डिज़ायर बहुत थी, मतलब आपको फुलफ़िल करना था। आपका जन्म किसी ऐसा नहीं कि आपका बहुत रॉयल ख़ानदान में आपका जन्म हुआ था। बिकॉज मुझे डेजर्ट की वाइब्स आ रही है। मैं और भी ओरेकल मैसेजेस देखना चाहती हूँ, देन मैं कंफर्म करूँगी। अनटेम्ड, वाइल्ड, मिस्टीरियस, सी हु इज़ वाइल्ड, मैं आपको बोल रही थी। एंड जस्टिस, ओके, दिस इज़ एक्चुअली सी हु बैटल्स का एनर्जी है। फियर्स एंड कमिटमेंट, आप जिस जगह पर आपने जन्म लिया था उस जगह में काफ़ी दिक्कत थी माय डियर, मतलब मनी का प्रॉब्लम था उस जगह पर। हो सकता है कि खाना पीना, जो रोटी कपड़े मकान की बात करते हैं ना हम, तो उस चीज़ की कमी थी उस जगह पर। बट आपका डेस्टिनी उस जगह पर रोकने वाला नहीं था, क्योंकि आपका जन्म ही हुआ था उसको पार करने के लिए। बिकॉज दिस इज़ मैजिकल, मैजिशियन की एनर्जी है, कभी भी मैजिक क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स वाई आपकी जो पूर्वज थे, मतलब उस जन्म में जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, आप हमेशा ही कोशिश करते थे वो उस एंसेस्टर पैटर्न से बाहर जाए। आप मिस्टीरियस थे बहुत ज़्यादा, मतलब इस जन्म में भी लोग आपको कहेंगे यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मुझे वो वाइब्स आ रही है। एंड आप लड़ने के लिए तैयार थे कि मुझे इस कैद से, मुझे ये जो मेरी केज एनर्जी है जिसने मुझे कैद करके रखा है, मुझे बाहर जाना है। एक वॉरियर भी आप थे। हो सकता है आप इस ऐसे कम्युनिटी से आप बिलोंग करते थे जो हो सकता है किसी सेनापति, अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ एक सेनापति का भूमिका निभाना, बट आपको राजा बनना था, आपको राजा बनना है, आप सेनापति बनना नहीं चाहते थे। आपका जन्म हो सकता है किसी सेनापति के परिवार में है या फिर ऐसे किसी प्रजा के घर में है, बट आप चाहते थे कि मुझे राजा बनना है। आपका इच्छाएं बहुत थी। थैंक यू मस्प्रेड गाइड। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कौन सी कर्मा जुड़ा हुआ था आपके साथ। थैंक यू मस्प्रेड गाइड। क्या कर्मा आपका जुड़ा हुआ था? 7 ऑफ शॉर्ट्स, एक कपल है, बहुत ज़्यादा राजा रानी की जैसे एनर्जी आ रही है। एंड इनके हाथ में जो शॉर्ट्स है एक छुड़ा कर लेकर आ रही है। इस कार्ड को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं ओरेकल मैसेजेस दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ रेनबो प्रिंस, कंपेंसेशन, परसिवरेंस, नंबर 26। क्या कर्मा आपका था? इस कार्ड को देखकर आपको लग रहा है कि डिसेप्टिव एनर्जी है। कर्मा मतलब चुराना क्या कर्मा था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है मैं बताती हूँ। ये एनर्जी वॉरियर था। ये एनर्जी चाहता था कि मैं सेनापति नहीं बनूंगी, मुझे राजा बनना है। बिकॉज मैं जिस लोकेलिटी में हूँ, जिस कम्युनिटी में हूँ, उसमें खाना पीना मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बट इनमें वो इच्छाएं का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे खुद करना है, मुझे खुद ही राजा बनना है। इनका राजा बनने का जो सपना था, इनमें कम्युनिटी भी जुड़ा हुआ था। इनका मकसद था मैं राजा बन जाऊंगी, मेरी कम्युनिटी में किसी को और खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ मैं अवेलेबल कर दूंगी, बट मैं राजा बनूंगी। वो इच्छा है, बट वो इच्छा से खुद का उद्धार करने के लिए नहीं, मेरी जो कम्युनिटी है उसका भी मुझे उद्धार करना है। कीचड़ में मुझे नहीं रहना, इन लोगों को भी मैं रहने नहीं दूंगा। दैट्स द एनर्जी। ये एनर्जी डिसेप्टिव है, नो डाउट। 7 ऑफ स्वॉर्ड चोरी कर रहा है किसी जो ज़रूरत नहीं है, मतलब जो लीगल नहीं है, जो हक नहीं है, वो चुरा रहा है। बट ये रेनबो प्रिंस क्या करे, वो चुराया हुआ सामान वो बांट रहा है कम्युनिटी में। पहले ज़माने में आप सुनते थे ना कि लोग कुछ जो डाकू होते थे वो डाका डाल रहा है किसी राजा रानी के घर में, वो चुरा कर लेकर आ रहे संपत्ति एंड वो अपनी कम्युनिटी में बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप इनको क्या कहेंगे? इस कर्म को चोरी है, स्पिरिचुअल वर्क है? हाँ, डेफिनेटली चोरी भी है एंड स्पिरिचुअल वर्क भी है। क्योंकि जब आप देख रही हो कि मुझे मिल नहीं रहा है मदद, मतलब जब मैं मांग रही हूँ वो फिर भी मुझे नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप हाथ
फैलाते नहीं थे किसी के सामने। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मांगते थे, क्योंकि आप वॉरियर थे। आप हाथ नहीं फैलाओगे। ज़िद्दी स्वभाव, सन एंड राहु, ये दोनों एनर्जी इस जन्म में भी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। सन सद में बली, राहु लग्न में, चतुरता होगी, कैसे मुझे शॉर्टकट वे इस्तेमाल करने से मुझे वो मिल सकता है। बट आपका इस उद्देश्य में सिर्फ आपका खुद का कल्याण करना, खुद को राजा बनाना नहीं था, समाज का भी कल्याण जुड़ा हुआ था। दैट्स वाई ये स्पिरिचुअल वर्क बन गई थी। बट कर्मा तो कुछ नेगेटिविटी थी ही, क्योंकि आप दूसरे की संपत्ति ले रही हो उनकी इजाज़त के बगैर, उन परमिशन अब नहीं ले रही हो, चुराना भी डेफिनेटली वो एक कर्मा है, नेगेटिव है। मैं देखना चाहूँगी कि क्या ऑब्स्ट्रगल आपकी लाइफ में थी। मैं इस कार्ड को और एक क्लैरिटी में देखना चाहूँगी, देन मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है कि 7 ऑफ शॉर्ट्स एक डिसेप्टिव एनर्जी है। बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये डिसेप्टिव नहीं है। थैंक यू। 7 ऑफ शॉर्ट्स, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आप स्टक थे माय डियर, आप स्टक थे, आप बंधन से मुक्त होना चाहते थे। दैट्स द एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एक कार्ड जंप हुई है, मैं आपको बोल रही थी मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन कार्ड जंप हुई है। कौन से कर्मा से जुड़ी हुई थी? थैंक यू। कौन से कर्मा था ग्रुप नंबर 3 के लिए पास लाइफ में? कौन से कर्मा थे? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। थैंक यू। सन एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी आपका उद्देश्य मतलब बहुत प्योर था। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आप मुक्त करना चाहते थे लोगों की, उस जो तकलीफ़ उन लोगों की थी, इस कम्युनिटी में थी, आप मुक्त करना चाहते थे। एंड इसीलिए मैं आपको बोले थे आपकी एनर्जी से मुझे सन का वाइब्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज एस ऑफ कप्स, आप वो खोलना चाहते थे। देखिए किस तरह से जैसे वो भंडार लेकर आ रही है कोई, जैसे वो ज्वेलरी से भरी हुई कोई एक कलश है जो ये चाबी से खोल रहा है। यस, दिस इज़ योर एनर्जी। हाँ, डेफिनेटली आप लेकर आते थे एंड वही आप बांटते थे, बिकॉज आपकी उद्देश्य, आपका इंटेंशन में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी। जब आपने देखा कि वो लड़ाई कर कर भी वो हक मुझे नहीं मिल रही है, तब आप छीनने लगे थे, बिकॉज आप इस कचरे में नहीं रहना चाहते थे। एंड अपनी कम्युनिटी को भी आप कहीं ना कहीं आप मुक्त करना चाहते थे। लेट्स सी, मैं आपको पहले ही बोल रही थी एनर्जी डिसेप्टिव नहीं है, बट फिर भी 7 ऑफ शॉर्ट्स को देखकर आपके माइंड में वो वाइब्स आ सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको क्लैरिटी दिखाई। चलिए मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्या ऑब्स्ट्रगल आपकी लाइफ में थी? क्या चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी बनी थी? थैंक यू। 5 ऑफ सैक्रेड सर्कल्स, सो दिस इज एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एक मनी फाइनेंस का दिक्कत तो आपका था ही माय डियर, बट मुझे आपके लिए मनी से भी ज़्यादा जो नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑल टाइड अप एंड दिस इज़ इंडिसिजन मूवमेंट। आपका कर्मा को लेकर, जो कर्मा का पाथ आपने चुनाव किया था, मतलब चुना था आपने कि मुझे अब छीनना है, उसको लेकर आपके मन में काफ़ी तकलीफ़ हुआ था, बिकॉज आपकी एनर्जी में वो नहीं थी। आप बहुत प्योर थे, प्योर सोल थे। आपको लगता था कि जो हक का है वो मुझे मिलेगा। जब नहीं मिला तो आपने इस पाथ को चुना, तो समहाउ चुनाव किया गया पाथ को लेकर भी आपकी माइंड में, खासकर लास्ट स्टेजेस में, आपको काफ़ी तकलीफ़ होता था। आपने पूरी तरह से एनर्जी को शिफ्ट कर चुके थे। आपने एक लैविश लाइफ लीड करना चाहते थे, बट समहाउ वो फुलफिल नहीं हुआ था। एंड आप देते गए हो, आपसे डिस्ट्रीब्यूट करते गए, बट आपके जीवन में जो चाहत थी वो फुलफिल नहीं हुआ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, जो खामियां थी, जो इम्परफेक्शंस थी, जो इच्छाएं थी, वो रह ही चुका था। अनमेट डिज़ायर जो कैरी फॉरवर्ड होगा, डेफिनेटली होगा। आप ग्रुप नंबर 3, आपकी राहु लग्न में हो सकता है, सैटर्न लग्न में हो सकता है, केतु लग्न में हो सकता है, जो मैलेफिक प्लैनेट है 8th हाउस लॉर्ड आपके लग्न में हो सकता है, जुपिटर 8th हाउस में और 2nd हाउस में और 12th हाउस में। कुछ ना कुछ आपका ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 8th हाउस लॉर्ड इन लग्न और 12th हाउस लॉर्ड इन लग्न, कुछ ना कुछ अनमेट डिज़ायर को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि ये डिज़ायर आपका फुलफिल ही नहीं हुआ। आप सिर्फ देते गए हो। इवन आपके लव लाइफ की भी एनर्जी मुझे नेगेटिव आ रही है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये शून्यता, शून्य, कुछ नहीं है, खालीपन, एम्प्टीनेस, वो भरा ही नहीं हुआ है वो जगह। मैं देखना चाहती हूँ क्या कैरी फॉरवर्ड आपने किया है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सी दिस इज एक्चुअली 7 ऑफ स्टेप्स, दिस इज एक्चुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड इंटरेस्टिंग,
उस जन्म में भी आप जस्टिस के लिए खड़े हुए थे, बिकॉज बैटल की एनर्जी आ रही थी कि जो मेरा है वो मुझे चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं छीन कर लूँगी। 7 ऑफ स्टेप्स, एक वॉरियर का जो भूमिका है वो कैरी फॉरवर्ड होना, एक वॉरियर का एनर्जी। एंड 7 ऑफ स्टेप्स में देखिए एक व्यक्ति अकेला खड़ा है, अकेला ही इनफ है, सेल्फ इनफ का एनर्जी आ रही है। एंड आप हमेशा इस जन्म में भी उन लोगों की मदद करोगे जो सोसाइटी में इग्नोर्ड है, जिनका लिम्स कंप्लीट नहीं है, जो ब्लाइंड है, डिफ है, डम्ब है, उन लोगों की मदद करोगे। जो कम्युनिटी में लिटरली इग्नोर्ड है, जो जिनके लिए मदद के लिए कोई नहीं आता है, आप खड़े रहेंगे उनके लिए। आपके पास इस जन्म में हो सकता है आप शुरुआती दौर में थोड़ी स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज अनमेट डिज़ायर का एनर्जी आ रही है। एंड समहाउ ये जो बैटल का एनर्जी आ रही है, ये मार्स का ऊर्जा है, सन का ऊर्जा है। आप में ऊर्जा बहुत होगी इस जन्म में भी, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप डरेंगे नहीं, आप खड़े होंगे इनजस्टिस के लिए, प्रोटेस्ट करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक चैलेंज का भी कार्ड है। लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने खड़े करेंगे इस जन्म में भी। हिडन एनिमिटी भी बहुत होगा, क्योंकि आपने लड़ा है उस जन्म में। कुछ पास्ट का एनिमी भी कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड ये सभी आपके विरुद्ध खड़ा है, बट आप अकेले हैं, इनफ है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे एक बड़ा सा शैडो आ रहा है जो इस व्यक्ति से भी बड़ा दिखाई दे रही है। आपके पास एक बैक सपोर्ट होगा, इनविजिबल बैक सपोर्ट, क्योंकि आपने जो कर्मा किया है उनमें एक गलती है कि आपने छीना है, दूसरों की छीना है, तो उस कर्मा को आपको थोड़ा भोगना होगा। बट इतना याद रखिए, स्पिरिट आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी, बिकॉज एक इनविजिबल पावर सपोर्ट आ रही है इस जन्म में। कुल देव देवी हो सकते हैं। डिज़ायर, मैं आपको बोली थी, आपका जन्म ही हुआ है डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। पास्ट कर्मा कुछ अनमेड डिज़ायर है, वो फुलफ़िल करना है। एंड आप लक्ष्य को भेद भी करेंगे। दिस इज सजिटेरियस एनर्जी, आप लक्ष्य को भेद करेंगे। थैंक यू। ओके, से दिस इज एक्चुअली बैक ऑफ द डेक, एंड यही है डिवोशन, एक कैरी फॉरवर्ड है। मैं आपको बोल रही थी, आपका स्पिरिचुअल वर्क जो रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो कर्मा आपका सच्चा कर्मा रहा है कम्युनिटी के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड है। एंड उसी वजह से, उस पुण्य फल से ही इस जन्म में पास्ट का जो अनमेट डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगा। मैं आपको बोल रही थी माय डियर कि आपका यहाँ पर एक इनविजिबल पावर है जो हमेशा ही आपको एक बैक सपोर्ट देंगे। दिस इज़ द एनर्जी। इतने सारे लोग आपकी विरुद्ध खड़े हैं, आप अकेले हैं, आपको लग रहा है मैं अकेले हूँ। नो माय डियर, एक डिवोशन एंड दिस इनविजिबल पावर आपके आर्थ मिशन ख़त्म होने तक ये है आपके साथ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।